हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिल्टर परिपथ से क्या समझते हैं। फिल्टर परिपथ क्या है, इसके प्रकार लिखिए, फिल्टर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आज हम तीनों तो एक ही क्वेश्चन है। हम आज पढ़ने वाले हैं फिल्टर सर्किट। तो फुल डेरिवेशन के बहुत ही डिटेलिंग के साथ हम पढ़ेंगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में आपको इसके डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिल्टर सर्किट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दृष्टकारी क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, आपको एक फोटो दिख रहा होगा, अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट जिसको बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को यह दिष्ट धारा अर्थात डीसी करंट में परिवर्तित करने का कार्य करता है हमारा दिष्टकारी। तो दिष्टकारी द्वारा प्राप्त वोल्टेज व धारा में दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती घटक होते हैं। अब ये जो दिष्टकारी द्वारा जो हमने प्राप्त किया, हमारा दिष्ट धारा जो हमने डीसी करंट प्राप्त किया, पर उसमें जो डीसी करंट निकलता है उसमें कुछ मात्रा में एसी करंट भी मिला रहता है, मतलब पूर्ण तरीके से शुद्ध रूप से नहीं होता है। तो शुद्ध दिष्ट वोल्टेज या धारा प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती घटक को अवरुद्ध करना आवश्यक होता है। अब हमें शुद्ध रूप से दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट चाहिए, तो हमें क्या करना है, सिंपली तौर पर प्रत्यावर्ती घटक को रोकना होगा बीच में, जिससे हमारा दिष्ट धारा ही केवल प्रवाहित हो। तो हम इसके लिए फिल्टर परिपथ प्रत्यावर्ती घटक को काफी कम कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम फिल्टर परिपथ का यूज करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, दिष्ट धारा में प्रत्यावर्ती धारा अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, फिल्टर परिपथ प्रत्यावर्ती धारा को काफी कम कर देता है। फिल्टर परिपथ हम जैसे ही लगाएंगे तो प्रत्यावर्ती जो घटक होगी वह हमारी काफी कम हो जाएगी, फलतः ऊर्मिका घटक का मान भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊर्मिका घटक क्या होती है कि किसी भी हम पावर सप्लाई देते हैं तो उसमें से डीसी आउटपुट जो निकलता है ना, डीसी मतलब वही दिष्ट धारा, विद्यमान जो अवांछित तत्व और होते हैं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा के कुछ अवांछित तत्व होते हैं, उन्हें ही हम ऊर्मिका कहते हैं। तो यहाँ पर हम फिल्टर लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली ही उसका अवांछित तत्व का मान मतलब ऊर्मिका घटक का मान भी कम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अब उसके पश्चात दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत धारा, निर्गत मतलब आउटपुट, आउटपुट धारा या निर्गत विभव को ऊर्मिकाओं से पृथक करने के लिए उपयोग होने वाले परिपथ को हम फिल्टर परिपथ कहते हैं। ऊर्मिका बताया था, कुछ अशुद्धियां होती हैं धारा में, मतलब कुछ जैसे डीसी करंट है पूरी तरीके से उसमें डीसी नहीं है, कुछ अशुद्धियां एसी के रूप में होती हैं, तो उन्हें पृथक करने के लिए उपयोग में होने वाले परिपथ को हम फिल्टर परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो सर्किट बनाएंगे फिल्टर परिपथ में, तो फिल्टर परिपथ में प्रेरकत्व होगा एक एल और उसमें संधारित्र होगा सी। ठीक है, प्रेरकत्व का कार्य होता है धारा को प्रसार करना। ठीक है, और जो हमारा संधारित्र होता है वह सिंपली तौर पर कुछ भी नहीं करता है, वह सिर्फ धारा को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके रखता है और बीच बीच में देता है धारा को, सिंपली तौर पर। या फिर आप इसे देख सकते हैं कि एसी डीसी करंट को छानने का कार्य करता है ये संधारित्र, सिंपली तौर पर। अब उसके पश्चात देखेंगे कि फिल्टर परिपथ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फिल्टर परिपथ में सबसे पहले प्रकार का आता है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। अब ये क्या कार्य करता है, हम इसके और के चित्र को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर में इसमें प्रेरकत्व कुंडली एल होती है, एक कुंडली हमारे पास हो गई ये एल सिंपली तौर पर, और लोड प्रतिरोध आर एल, इधर एक लोड प्रतिरोध है आर एल, ठीक है, के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे लोड प्रतिरोध क्या चीज है, तो लोड होता है कोई भी वस्तु या फिर जैसे कोई बल्ब जुड़ा हुआ है तो वो हो गया लोड, और जो वस्तु से हमारा प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहेंगे लोड प्रतिरोध। समझ गए, तो लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। सिंपली तौर पर समझ गए कि हमारा एक प्रेरकत्व है जो हमारे एक लोड प्रतिरोध अर्थात कोई वस्तु के साथ या फिर कोई उपकरण के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका उपयोग लोड प्रतिरोध के मान से कम होने पर या लोड धारा अधिक होने पर किया जाता है। अब हम जब इसका उपयोग कब करेंगे, जब लोड प्रतिरोध के मान से कम हो जाए। ठीक है,
लोड प्रतिरोध का मान जो है कम होने पर और लोड धारा अधिक हो जाना। लोड धारा क्या होती है कि जो हमारा लोड होता है, लोड मतलब बल्ब होता है, बल्ब में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे हम लोड धारा कहते हैं। तो लोड धारा का मान अधिक हो जाने पर हम इसका उपयोग करते हैं, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर का उपयोग। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का, जो है संट संधारित्र फिल्टर। संट संधारित्र फिल्टर होता है कि इसमें संधारित्र एक लगे रहता है सी और लोड लगे रहता है आरएल। ठीक है, के साथ में समांतर क्रम में जुड़े होते, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ये सिंपली तौर पर ये वहां श्रेणी क्रम में जुड़ा था और ये हमारा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। समांतर क्रम में जुड़ा हो जाता है तो लोड प्रतिरोध अधिक होने पर, जैसे ही लोड प्रतिरोध हमारा अधिक होने हो जाता है तो लोड धारा का मान कम होने पर संट संधारित्र फिल्टर का उपयोग किया जाता है। लोड प्रतिरोध अधिक हो जाएगा और या फिर लोड धारा का मान कम हो जाएगा तब हम इसका उपयोग करेंगे। लोड प्रतिरोध आप समझ गए, जब हमारा कोई उपकरण में प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होने पर हम इसका उपयोग करेंगे। और जब हमारा लोड में या फिर जैसे लोड हमारा उपकरण, जैसे कोई बल्ब मान लीजिए या फिर कोई फ्रिज मान लीजिए, इस तरीके के लोड होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, तो उसमें लोड में धारा का मान अगर कम हो जाएगा तो हम इसमें इस फिल्टर का, संट संधारित्र फिल्टर का उपयोग हम करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये हमारा एक दिष्टकारी मतलब डीसी करंट इधर से आ रहा है और यहाँ पर हमारा श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है संधारित्र और लोड प्रतिरोध। ये हमारा हो जाएगा समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं संट वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में, सेकंड प्रकार में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में होता है एल सेक्शन फिल्टर। एल सेक्शन फिल्टर इसमें होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यह फिल्टर श्रेणी प्रेरकत्व तथा संट संधारित्र फिल्टरों के योग होता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसको इस तरीके से कि ये जो हमारा हो गया श्रेणी प्रेरकत्व और ये संट प्रेरकत्व, दोनों का योग मिल करके ये हमारा बन जाता है, ये हमारा एल सेक्शन फिल्टर, दोनों का मिल करके बनता है। अब बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, ये दोनों के योग से मिल करके बन जाता है। इसमें लोड प्रतिरोध आरएल के साथ एक प्रेरकत्व कुंडली एल को श्रेणी क्रम में तथा एक संधारित्र सी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो एल है वो श्रेणी क्रम में रहेगा और जो हमारा संधारित्र है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। इस फिल्टर को उपयोग हम वोल्टेज नियमन को से अच्छा होता है, वोल्टेज नियमन में अच्छा होता है। हम वोल्टेज को नियमानुसार चलाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं इस फिल्टर परिपथ में। ठीक है। अब उसके पश्चात हमारा एक और फिल्टर परिपथ, चौथा जो लास्ट है, वो आता है, ये है हमारा पाई सेक्शन फिल्टर। पाई सेक्शन फिल्टर में क्या होता है, इसमें दो संधारित्र होते हैं C1 व C2 के मध्य एक प्रेरकत्व L को जोड़ करके परिपथ बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे पास दो संधारित्र हैं C1 C2 और इसके मध्य बिंदु में L मतलब प्रेरकत्व को जोड़ करके एक परिपथ बनाया जाता है। इसे ही हम कहते हैं एल पाई सेक्शन फिल्टर। इसका उपयोग कम लोड प्रतिरोध पर उच्च दिष्ट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर इसका उपयोग हम करते हैं कम लोड अर्थात कम पावर वाला उपकरण होगा, उसका प्रतिरोध मतलब कम प्रतिरोध पर उच्च दिष्ट वोल्टेज अर्थात हम डीसी वोल्टेज, उच्च डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम इस परिपथ का उपयोग करते हैं। इस परिपथ में दिष्टकारी होता है, C1 C2 संधारित्र होते हैं और यहाँ बस लोड प्रतिरोध होता है सिंपली तौर पर एक तरफ, और ये हमारा बीच में जुड़े होता है संधारित्र। तो ये हुआ हमारा फुल्ली ऑफ फिल्टर परिपथ, फिल्टर के पूरे प्रकार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम डिटेल के इसी तरीके से सभी वीडियोस को हम डिटेल तरीके से पढ़ते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्वेश्चन होगा कोई तो कमेंट में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल में आपको डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे। धन्यवाद।